ये राज्य हमारे जहाँ भी कसूता काम होया करता। अरे इन्हें भेष बदलने की बहुत कसूती आदत थी। तो वो न्यू एक राजा था और वह भेष बदल लिया राजा ने। और वह देख कौन मेरी प्रजा हमको दुखी तो नहीं है। बस सारे का घूमया फिरा सब खुश हाल कती और राजा खुश हो गया और घूमता घूमता खेता में पहुंच गया। और गर्मी का टाइम राजा ने तस्वीर लग रही और एक जमींदार वो रहा तरबूज। वो जमींदार उधर पहुंच गया राजा ने बोला ताऊ तस लाग रही है पानी नहीं पिया दे। वो जमींदार बोला भाई सा है पानी तो कौन है मेरे दो ये तरबूज लाग रहे हैं तरबूज खा ले। बोला खा लू ताऊ। बोला हाँ खा ले भाई। वो देखने लगा और एक तरबूज अच्छा भारा। बोला ताऊ तरबूज ने तोड़ लू। जमींदार ने बोला सुन ले ये तरबूज का हाथ मतला दिया ना मारूंगा ससरे के यो तैयार कर रखा मन राजा खातर स्पेशल और अच्छा मोटा तरबूज वो न बेरा लगी हुई राजा है बोला राजा खातर तैयार कर रखा राजा देगा वही तरबूज ने मैं इसको मत हाथ ला दिए। और निबला ताऊ मान ले वो राजा इस तरबूज ने लेन में नट गया था। निबला लेन में नट गया था अपनी स्थिति कराओ बरता छोड़ कढ़ाई उठा और निबला कोई बात ना भाई अपना खा गए तरबूज और आ गया उल्टा। और अपने 2-4 दिन पक्ष है वो जमींदार चल तरबूज में तोड़ गए और घर के सिर पर आ जाती देने खतर और पहुंचा दरबार में। श्यामी देखा हो तो वो मानस है भाई जो खेत में आया था। और जाके बोला महाराज ये तरबूज तैयार कराया मना खतर अरे यो लेके आया हूं मैं। राजा ने पहचान लिया वो देखते राजा ने भी इधर देड़ा तो उधर कर चालन लग गया। वो लेके तो नहीं गया था कि राजा के मैं खुश हो गया नाम देगा कोई बात ना डरकर अपना चल पड़ा वो। तो राजा ने रुका मारे तो बोले रे ना बोला हाँ महाराज। बोला मान ले कि मैं इस तरबूज ने लेने नाट जाए थे बोला नाट जाए तो भाई खेत वाली बात। वो एक राजा के दरबार में एक पंडित जी नौकरी करा भाई राज ज्योतिषी। राजा के दिमाग चल जाते उल्टे। एक दिन वो ज्योतिषी बुलाया उसने बोला भाई पंडित जी महाराज न्यू बता पहले मैं मरूंगा आगे यार रानी मरेगी। ज्योतिषी ने सोची भाई क्या बताओगा तू यार कदे तू क्या बता दे यार ये सुनना क्या मैं चाहता और बहुत छो मांगा कदे वो करवा दे नाश मरवा दे सारे को भी ने बोला महाराज ये बहुत जबरदस्त सवाल पूछ लिया आपने अरे मतलब टाइम लगेगा। बोला कोई ना 1 हफ्ते का टाइम से 1 हफ्ते में बता दिए आना रहे माले सारे को भी को लूमा पड़वा दूंगा। वो टेंशन बन गई पंडित जी के दिन रात सोचो सूखना रोग लाके है और बताओ कि था ना के बताओ है कि पंडित जी का यार था एक चौधरी साहब टकरा गया एक दिन वो चौधरी साहब ने पूछ रहा के बात पंडित जी महाराज दादा सूखता हो है के बात से। ने बोला यार सूखता क्या हूं जो राजा तो वह मारेगा क्या मैं बूझ के खड़ा हो जाए यार। अरे बोला दादा इसी के बात बूझ ली। बोला बूझ के लिए महाराज न्यू कहे न्यू बता पहले मैं मरूंगा करानी। चौधरी साहब बोला फिर या के बड़ी बात चीन मैं ना बता दूंगा। बोला हाँ तू बता देगा। बोला बता क्यों ना दूंगा। बोला ठीक से एक हफ्ता पूरा होना हो रहा 1 दिन बाकी रह रहा। राजा ने बूझी। बोले हाँ भाई पंडित जी महाराज बताओ ना। बोला ऐसा महाराज मैं ना बता सकता ये बात ने तड़के मेरा गुरु जी आओगा वो बताओगा। हाँ बोला ठीक से। बोले अपने गुरु जी ने लिए पंडित जी ने क्या कराया जाट का लाग माथे में तलक गायल के गले में पड़ना टांग काख में पतरा हर ले गया दरबार में ले बोला महाराज यो मेरा गुरु जी यो बताओगा। राजा ने पूछी हाँ बोला भाई तू बता देगा। बोले हाँ बता क्यों ना दूंगा। बोला बता तो फिर पहले मैं मरूंगा करानी वो जाना था और वो काट के पत्र और 2-4 पन्ने पलट वलट के। बोला महाराज ऐसा है आपने तो प्रजा की बहुत सेवा करनी आप तो बहुत अच्छे राजा हो और पहले तो देखे रानी मरेगी। जब राजा बखस हो गया और अच्छा नाम दे दिया चौधरी साहब। चौधरी साहब बांध के गठरी अपनी चाल पड़ा पंडित जी ने घेरा आगा। बोला भाई चौधरी साहब आधा बटवा ले। बोला भावड़ी बूझ से क्या बटवा लू भाई तो मरवाने ले गया था जगह में उक चुक हो जाए तो मन मारे हो तो थोड़ी मारे। पंडित जी ने बोला चल ठीक से धन तो मुन्ना बटवा हुआ है पर न्यू तो बता देता ना यार विद्या सीखी कड़े था। विद्या घंटा इसमें एक बात बता जब पहले रानी मर गई तो राजा इतना धन मन और देगा खुश होगा भाई मैंने सही बताई। और जब बाई चांस मर गया राजा पहले तो फिर रांड मारा करके लेगी।
एक दिन एक राजा के दरबार में 3 जने पहुंचे भाई। राजा ने पूछी बोले हाँ भाई कौन हो तुम? पहला बोला महाराज मैं हीरा का पारखी हूँ। राजा ने सोची दरबार में हीरे तो बहुत आऊँ खजाने में, अरे हीरा पारखी तो चाहिए हमने। बोला भाई ठीक से रह जा। बोला भाई इसका एक शेर भोजन और रहने जगह दे इससे। बोला ठीक है। दूसरे तो पूछी बोले हाँ भाई तू? बोला महाराज मैं घोड़िया आपा रखी हूँ। राजा ने सोची ले भाई घोड़िया आपा रखी भी जरूरी है, घोड़िया का भी काम हमारे दौड़ दे। हाँ बोला भी ठीक से इसने भी रख लो, एक शेर भोजन और रहने की जगह इससे भी। बोला ठीक है महाराज। तीसरे तो पूछी बोले हाँ भाई तू? बोला महाराज मैं मनसा आपा रखी हूँ। राजा ने सोची भी दरबार में तो किससे डाल का भी माना खास कहे, मनसा आपा रखी भी चाहिए। ने बोला भी ठीक से इसने भी रख लो, और एक शेर भोजन और रहने की जगह इसकी भी भाई। कोई बात ना, तीनों जने नौकरी रख ली राजा ने। और काफी टाइम हो गया भाई। वो एक दिन मंत्री संतरी निकली महाराज इन्हें देख भी लो कि मैं जाना भी है, वो फ्री की तनख्वाह लेने लग रहे हैं, राशन लौट ला रहे दोनों टाइम। हम ले ठीक से भाई बुलाओ। तो पहला बुलाया बोले हाँ भाई तू क्या आपा रखी था? बोला महाराज मैं हीरे आपा रखी, एक थाल में हीरे मंगवाए। बोला भाई मत बता कौन सा असली और कौन सा नकली? उन मत पंचर हीरे काटे। बोले महाराज ये तो नकली है बाकी सारे असली है। बोला के पछाण? बोला फोड़ के देख लो रेत लिकड़ागा। फोड़ के देखा वास्तव में रेत लिकड़ा। बोला भाई सही है, इसका 1 तोला राशन बता दो भाई। कोई बात ना। दूसरा बुला लिया। हाँ बोला भाई तू? बोला महाराज मैं घोड़े आपा रखी, 5-7 घोड़े खरीदिए खड़े। बोले मत बता कौन सा असली और कौन सा नकली? तूने एक घोड़ा अलग काट दिया। बोला महाराज यो नकली है बाकी सारे असली, यो बकरी का दूध पिए बड़ा हो रहा है। बोला भाई हम किस तरह मानना? बोला महाराज पानी में बाढ़ के देख लो पड़ा इनको ने, बाढ़ के देखा पानी में ना भिड़ा। बोला हाँ भाई सही है, कती बन की बन बताओ भाई। ठीक है भाई 1 तोला राशन इसका बढ़ा दो। तीसरे तो बुझी। बोला भाई तू? बोला जी मैं मनसा आपा रखी। बोला भाई ठीक से बता तू भी। बोला महाराज बुझो किसकी बताऊं? राजा ने सोची भाई किसकी बुझू? ने बोला भाई तू न्यू कर मेरी ये बता दे। बोला महाराज और किसी बुझ लो ना। बोला ना मेरी ये बता दे तू। ने बोला तो बात सुन ले महाराज, तू सोनार का है, तू असल कौन है? तू सोनार का बीज है और ना सकता अपनी माँ तो बुझ ले। युवराज जगह बच्चों बन गया और तलवार लेकर अपनी माँ दूर पहुंच गया। बोला माँ सुन ले आज सच्ची बता दे, ना तो के तू ना के मैं ना नाड़ काटूंगा के तेरी के अपनी, सच्ची बता दे मैं किसका हूं। बोले रे भाई के बताऊं, तू सच्चे सोनार का, हमने तो गोद लिया था तू। राजा ने बोला रहा न्यू बता तने बेरा क्यों कर लगा कि मैं सोनार का हूं? ने बोला महाराज जो टूर के मोए जाट हो बामण हो राजपूत हो ना तो शेर में भोजन बधाओ थोड़े थोड़े हम जाने लग रहा था अब बेरा तो सोनार का है। वो भाई एक रमलू नाम और बेचारे पढ़ाई लिखाई में दिमाग चल लेना और पढ़ी रहने लगे वो रमलू। कई साल हो गया अपने डांगरा चरा गया वो। और एक दिन 2 फारे में रमलू अपने डांगरा चराने लग रहा और ठोडी के नीचे लाठी लाए अपने खड़िया और मास्टर आने लग रहा छुट्टी करके न बड़का की। रमलू ने दूर से मारा रुका, मास्टर जी राम राम। बोला राम राम भाई। ने बोला तू तो रमलू ना है? हाँ बोला मास्टर जी शू तो वो है। बोला रमलू के करया कर? बोला करया करू के मास्टर जी वो आप वाले एन आर तो मेरे दिमाग में आए को और ना पढ़िया तो ब्याह भी ना होया और भाई आगे डांगर चरा लिया हुए मन राशन रूसन दे दे रोटी टूका दे दे हैं बस मेरे को हो रहा है मास्टर जी। बोला अच्छा रमलू माड़ी बनी भाई। फिर रमलू कहने लगा और आप मास्टर जी कि तो नौकरी नागरी लग गई कि नहीं बड़ा ना पढ़ाओ हो। वो एक की भाई खुराक थी अच्छी और आड़ी पाड़ी रहे, घर के भी दुखी हो लिए भाई, ठेके जब बागे कर लिए। घर के ने बोला भाई सुन ले न्यारा हो जाता। बोला वो कर दो न्यारा कर दो। न्यारा कर दिया भाई खा के बेचारा शहर में चले गया और सारे कांड बोला भाई को नौकरी रख लो को नौकरी रख लो को बूझ जाए। बोला भाई के पढ़ रहा है? बोला जी पढ़ता ना रहा। बोला भाई मार दो कामयाब को बस शहर में लग रहा था सर्कस। सोची भाई यार जीव जनावर इतने रही ना काम मिल जाता नहीं मिल जाएगा, सर्कस में बढ़ गया। बोला साहब नौकरी रख लो। मैनेजर बोला भाई के क्या कर तुम पढ़ लिख रहा है? बोला ना पढ़ लिखता ना रहा साहब। बोला ना पढ़ लिख रहा था भाई मार दो काम को है। बोला ऐसा पढ़ लिखता रहा को ना पर ये जितने जनावर बांध रहे इनके सैनी सुनी कर दिया रख ले। एक दो ना बोला जब साहब रख लो और एक बोला भाई तनख्वाह क्या लेके लेगा? बोला कुछ ना रोटी रोटी दे दियो।
मैनेजर भी राजी हो गया भाई तो सस्ता नौकरी भी के मिला रोटी रोटी हम बोले ठीक से भाई। ये मैनेजर ने के बेरा था अभी डाला राशन ले है कि वो घर में 40-45 खाया था तो 60-70 रोटी ले टाइम की रसोई है दुखी हो लिया। ने बोला सुन ले साहब ये तो मैनेजर साहब यो ही रहेगा कि मैं ही रहूंगा को ना बात बना। मैनेजर ने बोला वो निवला भाई अपने की तो देख ले रहा है मार दो को ना खटा हुआ है। निवला साहब राख लो कोई बात ना। एक दिन ने फिर कह दी बोला साहब यार तो सब कहेंगे शो हुई भी साढ़े शो ला दो अगर देखो कोई मानस इतना भी राशन खा सके है। हाँ बोला भाई बात तो सही कहे वो अपना तड़के ला रहे झाड़ू काटन हर एक दिन आओ चल बोला तेरा शो है 9 तो 12 वाले शो में खड़ा कर दिया। ने बोला भाई देखो कोई मानस इतना भी राशन खा सका है 70-80 रोटी दर दी भी आगे बोला ले भाई खा और 5 से 7 मिनट में निपटा गया। लोग ताड़ी बजाए हाउस फुल होया 12 से 3 वाले में फिर बोला भाई चल देखो भाई कोई मानस इतना भी राशन खा सका फिर 70-80 रोटी दर दी फिर लौट गया 3 तो 6 वाले शो में फिर और फिर 6 तो 9 वाले में 9 तो 12 वाले में 12 बजे से सब गए छुट्टी होगी रजाया बोल दी और वो हांड चक्कर काटता बोला सो जान जागन है। मैनेजर के बाहर पहुंच गया कमरे आगे ने बोला मैनेजर साहब अपनी के खोल हुई थी ने बोला भी रोटी रोटियां खोल हुई थी ने बोला फिर एक बात बता आज के मैं रोटी टुक्का देगा मेरे सोए शो करवाओगा तो खा लो